बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत के साथ क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। इसराइल में क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका में क्या हो रहा है हमने आपको पिछली वीडियो में डिटेल से बताया कि व्हाइट हाउस पर किस तरह से हमले हो रहे हैं पूरा सरार तौर पर। हमने आपको CNN की पूरी रिपोर्ट पढ़कर बताई। अब जहां मुसलमान दुश्मन कुव्वतों की बात हो तो फ्रांस कैसे पीछे रह सकता है। फ्रांस भी इस वक्त शदीद मुश्किल में मुब्तला है और मुसलमानों के खिलाफ साजिश करने वाले आपस में लड़ पड़े हैं। बरतानिया और फ्रांस के दरमियान एक नई जंग शुरू हो चुकी है। आज की वीडियो में हम आपको इसकी डिटेल देंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले आप ये हेडलाइन देख लें कि बरतानिया का अखबार एक्सप्रेस न्यूज़ क्या कह रहा है। इमैनुअल मैक्रोन मोक्ड एज पाउंडलैंड पुटिन आफ्टर कैलकुलेटेड जर्सी फिशिंग थ्रेट। यानी फ्रांस के सदर मैक्रोन का जो बिहेवियर है वो एक डिक्टेटर के बिहेवियर की तरह होता जा रहा है और इन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मिसाल दी है। और नीचे डिटेल्स में इन्होंने कहा कि फ्रांस अब नॉर्थ कोरिया बनता जा रहा है। ये सब कुछ बरतानिया फ्रांस के बारे में क्यों कह रहा है। फ्रांस और बरतानिया तो बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे और फ्रांस और हॉलैंड ही तो बरतानिया को यूरोप से कनेक्ट करते हैं। अब दोनों ममालिक के दरमियान जो तनाज़ा बना है वो है ये जजीरा जिसका नाम है जर्सी। जर्सी आइलैंड फ्रांस और बरतानिया के दरमियान सबसे बड़ा जजीरा है और ये एक ब्रिटिश कॉलोनी है। पूरी तरह से ब्रिटिश कॉलोनी भी नहीं है, ये सेल्फ गवर्निंग जजीरा है, लेकिन ये यूनाइटेड किंगडम पर डिपेंडेंट है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका टेलीफोन कोड और यूके का टेलीफोन कोड भी एक ही है। दूसरी जंग अजीम में ये जर्मनी के कब्जे में था और यहाँ जर्मनी की बहुत बड़ी अस्पताल थी जहाँ पे जर्मन फौजियों को भेजा जाता था और जर्मन स्लेव्स यहाँ पे लेबर का काम करते थे। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद बरतानिया का कंट्रोल हो गया यहाँ पर और इस वक्त ये एक सेल्फ गवर्निंग आइलैंड है लेकिन डिपेंडेंट है यूनाइटेड किंगडम पर। और यहाँ पर ब्रिटिश और फ्रेंच मिक्स्ड कल्चर है और यहाँ के लोग अपनी मलका भी मलका बरतानिया को मानते हैं। तो जब तक बरतानिया यूरोपियन यूनियन में हुआ करता था तो आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन में बॉर्डर्स तो हैं ही नहीं। फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, इन बड़े बड़े ममालिक में तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप दूसरे मुल्क में दाखिल हो चुके हैं। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए फ्रांस इस जजीरे जर्सी में अपना असर व रसूख बढ़ाता गया और यहाँ पर बड़ी तादाद में फ्रेंच फिशर्स रहते हैं, यानी फ्रांस के मछेरे यहाँ पर रहते हैं जो यहाँ पर फिशिंग का काम करते हैं। और इसी तरह यहाँ पर बड़ी तादाद में ब्रिटिश फिशर्स भी रहते हैं। अब जब बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा हुआ तो सारे लॉज चेंज हो गए, वो यूरोपियन यूनियन के कवानीन से आज़ाद हो गया। तो बरतानिया ने फ्रांस को कहा कि आप जो हमारे इलाकों को इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी इजाज़त के बगैर यहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं इसको रोका जाए, क्योंकि ये हमारा एरिया है और ये कोई छोटा जजीरा नहीं है, ये बहुत बड़ा जजीरा है। यहाँ 1 लाख की आबादी है, इनका अपना एयरपोर्ट है। तो बरतानिया ने कहा कि आप इस तरह से हमारी हदूद को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पर फ्रांस भड़क उठा कि हम तो उसी तरह चलेंगे जिस तरह से चल रहे थे। बरतानिया ने कहा कि अब हालात वो नहीं रहे। तब तो पूरा यूरोपियन यूनियन एक था, तब और बात थी। अब हम यूरोपियन यूनियन से निकल चुके हैं, अब हमारे अपने कवानीन हैं, हम पर यूरोपियन यूनियन के कवानीन लागू नहीं होते। फ्रांस ने क्या किया कि ब्रिटिश फिशरमैन की जो बोट्स थीं 100 से ज़ायद बोट्स, यानी बरतानवी मछेरों की 100 से ज़ायद कश्तियों को फ्रांस ने अपने कब्जे में ले लिया, उनका घेराव करके उनको अपने कब्जे में ले लिया, जिस पर बरतानिया को इंटरफेयर करना पड़ा और ब्रिटिश नेवी ने फौरी एक्शन लिया और उन कश्तियों को फ्रांस के कब्जे से छुड़ाया। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। बरतानवी अवाम ने, बरतानवी मीडिया ने, बरतानवी सियासतदानों ने फ्रांस के ख़िलाफ़ शोर शराबा करना शुरू कर दिया और फ्रांस बरतानिया को धमकियां देने लगा कि अगर आपने यही रवैया रखा तो हम पूरे जजीरे की बिजली काट देंगे। जिस पर बरतानिया में फ्रांस के खिलाफ मजीद नफरत बढ़ने लगी कि ये फ्रांस का कैसा रवैया है, ये तो आप डिक्टेटर्स वाली बात कर रहे हैं, आपने अपनी मर्जी से बिजली दी है और आप बिल वसूल करते हैं, और अगर आप बिजली काटना चाहते हैं तो बेशक काट दें, हम फौरी तौर पर इस जजीरे को अपनी बिजली की सप्लाई दे देंगे। अब सूरत हाल ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी और तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं
और यूरोपियन यूनियन अनएक्सपेक्टेडली फ्रांस को बैक कर रहा है, फ्रांस को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जिस मुल्क का सबसे ज्यादा असर व रसूख है, जो यूरोपियन यूनियन का चौधरी कहलाता है, वो है जर्मनी। और जर्मन्स वैसे ही ब्रिटेन के खिलाफ हैं और जर्मनी और फ्रांस तो भाई भाई हैं, तो पूरा यूरोपियन यूनियन फ्रांस को सपोर्ट कर रहा है, वो हक और सच की बात नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान को इस तमाम सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए। जिस तरह से भारत हर तनाज़े में, हर मामले में फ्रांस की सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंग्लैंड के साथ खड़ा हो जाए और ख़ाली स्टेटमेंट्स भी देता जाए कि हम पूरी तरह से बरतानिया को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि ऐसे वाक़यात तारीख़ी वाक़यात होते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह की चीज़ों को याद रखा जाता है। तुर्की और चीन पाकिस्तान के इतने करीबी दोस्त क्यों हैं? क्योंकि वो आज भी याद करते हैं कि जब हम पर बुरे हालात थे तो पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ था, पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया था। आज़रबाईजान को देख लें, जब यूएई की कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड किया और एलएनजी की सप्लाई बंद कर दी, तो फौरी तौर पर आज़रबाईजान से एक बहरी जहाज़ फौरी तौर पर पाकिस्तान पहुंच गया। और जब भी किसी दो ममालिक में तनाज़ा होता है तो ये देखा जाता है कि किस मुल्क को कितने ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह से पाकिस्तान फ्रांस के खिलाफ इस्लामी इत्तेहाद को इकट्ठा कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान को चाहिए कि जो फ्रांस के मुखालिफ ममालिक हैं उनके साथ भी खड़ा हो जाए। और फ्रांस और बरतानिया कोई छोटी ताकतें नहीं हैं, दोनों बहुत बड़े ममालिक हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात और कशीदगी बिलाशुबा मुसलमान ममालिक के लिए बेहतर है। जब भी अमेरिका मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेता है तो ये दोनों ममालिक सबसे पहले अमेरिका को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।